व्हाट इफ सीजन 3 का फोर्थ एपिसोड आ चुका है एंड ऑनेस्टली गाइस ये व्हाट इफ का आज तक का सबसे क्रेजी एंड वियर्डेस्ट एपिसोड था। एपिसोड का नाम है कि क्या होता अगर हावर्ड द डक की शादी हो जाती। नाउ इस एपिसोड में व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 7 को फीचर किया गया है, जहां पर पार्टी थॉर लॉस वेगस में आता है और इसी वाइल्ड वेगस वीकेंड के दौरान हावर्ड द डक एंड डार्सी लुइस एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और इस इवेंट से हमारे इस लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। एंड हम देखते हैं कि हावर्ड द डक एंड डार्सी लुइस ने आपस में शादी कर ली थी और उन्होंने एक अंडे को बर्थ दिया। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये हावर्ड द डक एंड डार्सी लुइस दोनों ही क्रेजी कैरेक्टर्स का एपिसोड था, तो यहाँ पर वियर्ड चीजों का दिखना तो बनता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक नर्स से जो डार्सी एंड हावर्ड के डिलीवरी रूम में एंटर करती है, जहाँ डार्सी ने एक जॉइंट एग को बर्थ दिया था। बट किसी को भी ये पता नहीं था कि ये अंडा फूटने में कितना टाइम लेगा। अब हावर्ड एंड डार्सी अपने एग के साथ आई वॉज मेड फॉर लविंग यू गाना प्ले कर रहे होते हैं और तभी उनके डोर पर कोई खटखटाता है एंड ये टोपाज थी जो उनसे कहती है कि उन दोनों को ग्रैंड मास्टर की क्रूज पार्टी के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये सुनकर हावर्ड एंड डार्सी काफी खुश हो जाते हैं और अगले दिन अपने अंडे के साथ ग्रैंड मास्टर की शिप में एंटर करते हैं। और जैसे ही वो दोनों यहाँ आते हैं, योंडू भी रेवेजेस से कहता है कि पैकेज शिप में आ चुका है। हावर्ड एंड डार्सी ग्रैंड मास्टर से मिलते हैं जो उनकी वेडिंग नाइट को डीजे बना था, लेकिन ग्रैंड मास्टर उस एग में बड़ा इंटरेस्टेड था, तो वो हावर्ड एंड डार्सी से उस एग को लेकर अपनी मेट्स के ग्रुप को दे देता है कि ये इनके पास ज्यादा सेफ रहेगा। अब ग्रैंड मास्टर एंड टोपाज उन्हें स्पेशल ब्रंच में ले जाते हैं जहाँ उन्हें खाना खाना था, लेकिन जैसे ही हावर्ड टेबल पर रखे हुए मेन्यू को ट्रांसलेट करता है, उसे रियलाइज होता है कि उनका एग इस ब्रंच का मेन कोर्स होने वाला है। वो लोग इसे पका कर खाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर का शेफ इस एग को पका पाता, योंडू आकर इस एग को चुरा ले जाता है। हावर्ड एंड डार्सी एक शिप को चुरा कर योंडू की शिप का पीछा करते तो हैं, बट वो वॉर पोर्टल के थ्रू जंप कर जाता है। अब डार्सी हेल्प के लिए शील्ड को कॉल करती है। अब होलोग्राम कॉल में वो निक फ्यूरी एंड फिल कोल्सन से पूछते हैं कि सब लोग उनके अंडे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, और उन्हें पता चलता है कि डार्सी ने जिस दिन इस अंडे को बर्थ दिया था, उस दिन द कन्वर्जेंस नाम का एक इवेंट हुआ था, जिसे लोग गैलेक्सी में एंटर करने वाली ग्रेट पावर का साइन मानते हैं। तभी कोल्सन निक फ्यूरी के कान में कुछ कहता है कि योंडू जंप स्पेस से बाहर आ गया है और वो नोवेयर के आसपास है, जहां वो कलेक्टर से मिलने वाला है। लेकिन हावर्ड ऑडियो टर्न अप करके कोल्सन की बातें सुन लेता है और डार्सी के साथ नोवेयर की तरफ जाने लगता है। नोवेयर में पता चलता है कि काइसिलियस ने कलेक्टर को टेक आउट कर लिया है और वो योंडू से इस एग की डिमांड करता है। योंडू से ये एग देने से मना करता है, बट काइसिलियस डोरमामू की पावर्स का यूज करके फोर्सफुली उससे ये एग ले लेता है। हावर्ड एंड डार्सी भी स्पेस पोर्ट के सीवर सिस्टम के थ्रू वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें काइसिलियस एंड उसके फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, जो डोरमामू को इस एग की बॉडी में डालने के लिए इंसोलमेंट रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तभी शील्ड वहां आ जाती है और इस सेरेमनी को रोक देती है, लेकिन इसी प्रोसेस में ये पता चलता है कि शील्ड भी इस एग को अपने पास रखने का प्लान कर रही है। काइसिलियस शील्ड एजेंट्स के ऊपर अटैक करता है और इसी प्रोसेस में हावर्ड एंड डार्सी उस एग को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ वो छिपने का फैसला करते हैं और फ्रॉस्ट जायंट लोकी से मिलते हैं, जो कि उन्हें जोटन स्लॉप्स लग्जरी होटल एंड कसिनो में शेल्टर देता है। लोकी उन्हें छिपाने के लिए एग्री करता है, लेकिन तभी निक फ्यूरी, लॉफी, डार्क एल्व्स, काइसिलियस एंड ज़्यूस वहाँ अपीयर होते हैं और उस एग को छीनने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि थैनोस एंड ब्लैक ऑर्डर की पूरी टीम भी इस एग को छीनने के लिए पीछे पड़ी होती है। अब ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर हावर्ड एंड डार्सी के एग के पीछे भागने लगते हैं। अब भागते भागते जब उनके बीच कुछ डिस्टेंस बन जाता है, तो हावर्ड द डक एंड डार्सी एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस करते हैं, जहां वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि सारे लोग उनके एग के लिए उनके पीछे आ रहे हैं एंड वो दोनों मिलकर अपने अंडे के लिए आई वॉज मेड फॉर लविंग यू गाने लगते हैं, जिससे ये अंडा एक चमक के साथ स्काई में फ्लोट करने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग और तेजी से इसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि ये एग यहाँ अपनी पावर दिखाता है और अपनी फैमिली के ऊपर हमला करने वाले लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस अंडे को पाने की कोशिश करने वाले लोगों की अमाउंट डार्सी एंड हावर्ड के करीब पहुंचती जा रही थी और इसी प्रोसेस में वो दोनों ऑलमोस्ट क्रश होने वाले थे। लेकिन तभी ये अंडा फूटता है और उसका पीछा करने वाले सभी लोगों के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट शूट करता है, जिनमें से ओनली फ्यूरी, लोकी, लॉफी एंड ज़्यूस बच जाते हैं और बाकी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं। डार्सी एंड हावर्ड अपनी बच्ची को पकड़ लेते हैं और फ्यूरी भी इस बच्ची को हावर्ड एंड डार्सी के पास छोड़ने के लिए एग्री कर देता है। देन हावर्ड एंड डार्सी अपने घर लौटते हैं, जहां वो अपने बेबी को बेड पर रखते हैं। एंड गाइस, क्रिसमस डे स्पेशल को आने वाला ये एपिसोड मार्वल की टीवी हिस्ट्री का सबसे वियर्डेस्ट एपिसोड बन गया है। एंड आई थिंक डार्सी एंड हावर्ड का ये बेबी एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। उसने इतने सारे कैरेक्टर्स एंड इतनी बड़ी आर्मीज को डिफीट किया है, जिन्हें हराना एक सिंगल कैरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट मीन्स कि हावर्ड एंड डार्सी का ये बेबी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
और डार्सी एंड हावर्ड की ये जोड़ी टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी पसंद आई। गाइज मैंने इस एपिसोड को काफी एंजॉय किया, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। एंड व्हाट इफ के सारे रिमेनिंग एपिसोड्स को भी हम डेली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।